Myself, Dr. Niket Misra. I am working with Sri Krishna University as an assistant professor, Department of Environmental Sciences, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today, will be deliver a lecture on water pollution, causes, effect, and control measures. So, first of all, discuss the pollution. Pollution, any undesirable changes in physical, chemical, and biological characteristics of air, water, and soil. They affect the life of organism. That is called pollution. So we will discuss our Earth total 71% water surface also covered, and इसमें से अपन बताएंगे 97% जो वाटर है वो ओशनिक वाटर है, सी वाटर है. उसमें से 3% जो वाटर बचता है वो अपन इस, तो ये है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ. इसमें 97% जो वाटर है वो ओशनिक वाटर है, 3% जो है वो फ्रेश वाटर है. उसमें से जो बचता है 3%, उसमें से 2% जो वाटर है वो आइस के रूप में है, और बाकी जो 1% बचता है वो लेक, सॉइल मॉइस्चर, वाटर वेपर और रिवर्स वाइज के रूप में है. टाइप्स ऑफ वाटर, 3 टाइप्स ऑफ वाटर इसमें हमने देखे हैं मेनली. सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर वह वाटर होता है, वह पानी जल होता है जो कि सतह पर होता है. तो ये जैसे कि रिवर्स में, लेक्स में, वेटलैंड में, स्ट्रीम्स में, आर्टिफिशियल रिवर वाइज, ये क्या है, सभी सरफेस वाटर हैं. अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर ग्राउंड के अंदर से हम उसे निकालते हैं वो क्या है, ग्राउंड वाटर होता है. सेम जो लीकेज करके अंदर जाता है वो होता है एक्यूफायर्स. कॉजेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिकल्स. ऑर्गेनिक केमिकल जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे प्लास्टिक्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हो, डिटर्जेंट्स हो, ये क्या है, सरफेस के वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं. सेडिमेंट और सस्पेंडेड मैटर, जो भी सॉलिड वेस्ट है वो हमारे वाटर को ऑलरेडी पॉल्यूटेड करते हैं, जिससे कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सभी क्या हैं, वाटर के अंदर इंटर कर जाते हैं. वाटर सॉल्युबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसमें जेनेटिकली हमें डैमेज करता है, कैंसर कॉजेज होते हैं. तो ये जो पोल्यूशन है. इसके बाद हम बात करते हैं हॉट वाटर. मेनली जब कोई इंडस्ट्री से कोई गर्म पानी निकलता है, तो जब वहाँ का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें अचानक से कोई गर्म चीज़ या गर्म पॉल्यूटेड वाटर आ जाता है, तो उनके जो भी वाटर बॉडी है उसका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जो ब्रीडिंग हैबिटेट होता है उनका, या उनका किसी प्रकार का जो भी क्रियाएं होती हैं, जो उनकी साइकिल्स होती है, वो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स की डिस्टर्ब होती हैं. वेल, हमने सुना होगा एक शब्द आता है लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर्स, जब कभी सूर्य से लाइट आ रहा है, पड़ता है, तो जो ऑयल स्प्रे हो जाता है पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, पानी के सतह पे जो तो उसमें लाइट, ऑक्सीजन, जो भी फैक्टर्स हैं जो कि सर्वाइव करने के लिए अंदर के इकोसिस्टम को, या एनिमल्स हो या प्लांट्स, उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी उन्हें फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाते, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है. अब बात करते हैं मेजर पोल्यूटेंट्स. अब जैसे अपन ने देखा ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, जैसे एनिमल वेस्ट, प्लांट, ये सब सारे क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गया, या सेडिमेंट हो गया, या केमिकल हो गया. केमिकल में मान लो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सारे हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, लेड, मरकरी. आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है आर्सेनिक. आर्सेनिक में क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, जिससे कि लोगों के टीथ या बोन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी हैं. अब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. मेनली हम करते क्या हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में, जितने भी अपन ने देखा होगा कि लोग लैंड फिलिंग करते हैं. तो लैंड फिलिंग करने के बाद हम देखते हैं कि जो भी वेस्ट उसमें डला हुआ है, लोग उसको निकालते नहीं हैं. उसी वेस्ट को जाके उसी में ही ऊपर से और वेस्ट डाल के या मिट्टी डाल के उसको वहीं लगा देते हैं. और उसके बाद होता क्या है कि वो धीरे धीरे वही पानी नीचे पर में भी नीचे सोखते हुए और सीधे पहुंचता है कहाँ पे,
ज़मीन के अंदर, जो कि अपना जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूटेड कर देता है। अब जैसे एग्रीकल्चर में मान लेते हैं, जब भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो पानी जो है अंदर जाता है, जब उसके सॉइल के नीचे ग्राउंड के अंदर जाता है तो ऑलरेडी वो वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। अब जब इतनी सारी बात हो गई है कि वाटर पोल्यूशन, तो अब ये ट्रीटमेंट की बात आती है कि हम वाटर को ट्रीट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें हम देखते हैं कि जो रॉ वाटर होता है उसको हमने इसमें एंटर कराया इस टैंक में, जिसमें एक फ़िल्टर होता है जिसे हम मैश फ़िल्टर कहते हैं। तो ये फ़िल्टर जो है, इसके बाद पानी दूसरे टैंक में जाता है जिसे हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, और सेडिमेंटेशन में जितना भी सेडिमेंट है वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैम्बर होता है वो एयरेशन चैम्बर होता है। एयरेशन चैम्बर में इससे पानी जब बॉयल होके सेल्टिंग चैम्बर में जाता है, और सेल्टिंग चैम्बर में पानी पूर्णतः जो भी थोड़ा मोड़ा सेडिमेंट बचता है वो नीचे जाके डंप हो जाता है। आफ्टर डैट वो पानी सीधे जो ट्रीटेड वाटर है वो डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो पानी है, जब हम पानी सीवेज का पानी है यहाँ तक ला रहे हैं, तो इसमें पानी आप इसे ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड और डोमेस्टिक यूज़ जैसे कपड़े धोने में ये पानी यूज हो सकता है। अब बात आती है हैवी मेटल्स की। तो हैवी मेटल्स में हम AAS का यूज़ करते हैं। AAS है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें दो प्रकार की गैसें, नियॉन और आर्गन, ये दो गैसें इसमें यूज़ करी जाती है, और इसमें डिफरेंट हैवी मेटल्स के लिए डिफरेंट लैंप्स का यूज़ करते हैं। तो इससे हम आसानी से वाटर में पाए जाने वाले हैवी मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो WHO का स्टैंडर्ड है उसमें देख सकते हैं कि इन सब की अलग अलग परमिसिबल लिमिट है। जैसे कि जिंक का देख लो, जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट है। तो ऐसे जिंक हो या कैडमियम हो या निकल हो या क्रोमियम हो, कैडमियम हो, ये सारे जो हैवी मेटल्स हैं ये हमारे लाइफ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, जिससे कि इन्हें नेचर से हटाना बड़ा मुश्किल है। ये हमेशा नेचर में ही मिलते हैं, इन्हें किसी भी ऐसी प्रोसेस से हटाया नहीं जा सकता अपने नेचर से। दो तरह के ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। एक होता है फर्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सेकेंड इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है, जो भी या तो किसी यूनिवर्सिटी का हो या किसी कॉलेज का हो या डोमेस्टिक घर का जो भी वाटर निकलता है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसमें जो भी इफ्लुएंट निकलता है इंडस्ट्री से हो या किसी और अगर वेस्ट हो, चाहे फर्टिलाइज़र वेस्ट हो, ये सारे जो भी वाटर में होंगे वो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से अपन उसे ट्रीट करते हैं। एक नेचुरल जो प्रोसेस आती है वो आती है फाइटोरेमिडिएशन। जो फाइटोरेमिडिएशन प्रोसेस होती है, इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स के थ्रू हम हैवी मेटल्स को वाटर से निकालते हैं। प्लांट्स के रूट के थ्रू हैवी मेटल्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है अपने थ्रू टू रूट, और वो उस पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन नेचर से नहीं जाता है, वो सिर्फ पानी से बाहर आता है। तो जैसे आइकोनिया हुआ या एल्गी हुई, ये ऐसे प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो कि फाइटोरेमिडिएशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं और हैवी मेटल्स को
निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। अब बात आती है आरओ। जो आरओ होता है, मेनली हम जानते हैं कि आरओ, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये फिल्टर के थ्रू पानी को दोबारा पीने योग्य बनाता है, इसलिए इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो हमने नॉर्मली पहले पढ़ा होगा कि न्यूट्रल जो पीएच होता है वाटर का 7 होता है, 7। अब देखते हैं ये क्या है, न्यूट्रल। इसके बाद अगर इस तरफ आता है तो ये एसिडिक हो जाएगा, और इस तरफ आता है ये बेसिक हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कितना पीएच होना चाहिए। अब जैसे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अब देखते हैं कि आखिर पीएच होना कितना चाहिए। जैसे हमने एक शब्द सुना होगा एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है तो 4.5 के नीचे जो भी पीएच होता है वर्षा का, वो क्या होता है, एसिडिक रेन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है भाई साहब, नेचुरल जो पीएच है पानी का वो 7 है, तो ये भ्रांति की 7 पीएच होगा, उसे हम पी सकते हैं। लेकिन जो WHO की परमिसिबल लिमिट है वो 6.5 to 8.5 अगर है तो 6.5 to 8.5 अगर है तो ये पानी हमारे पीने योग्य है। अब बात आती है कि अपन को पीएच पता चल गया तो 6.5 to 8.5 होना चाहिए। अब बात है टीडीएस की। टीडीएस क्या होता है, टोटल मोस्टली घरों में जब आरओ लगा होता है तो ये बात आती है टीडीएस की, कि भैया टीडीएस कितना होना चाहिए। जो वाटर का टीडीएस है वो हमेशा, वैसे तो जो WHO की लिमिट है वो 300 से नीचे होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि मोस्टली घरों में 80 से 90 आजकल जो टीडीएस है वो रखा जाता है। जबकि जितना कम आप टीडीएस करेंगे उतना ज़्यादा मिनरल्स आपके वाटर से जाता है। तो इसलिए जो भी हम वाटर का पिएं तो मोस्टली वाटर का टीडीएस 150 से 250 के बीच रखना चाहिए, जिससे कि जो मिनरल्स हैं वो पूर्णतः पानी से ना जाएं। अगर मिनरल्स चले जाते हैं तो पानी पीना हमारे लिए कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये बात आती है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। इतना सारा पता चल गया, तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इशूज़ हमने कुछ टॉप लिखे हुए हैं कि हमें सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए। जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है तो पानी के वेस्ट को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो वाटर है मोस्टली हम करते क्या है कि पानी को एक बार जब पानी हमारे सीवेज के थ्रू निकल जाता है या नाली के थ्रू निकल जाता है तो वो वापसी नहीं आता है। तो पहले ही हम इतना वो हो जाए अवेयर कि हम पानी को ज़्यादा वेस्ट ना करें। जब वेस्ट नहीं करेंगे तो पानी मोस्टली सीवेज में नहीं जा पाएगा। फिर हमें उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करना पड़ता है, फिर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर्स आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकल रहा है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये करना चाहिए कि पानी को ट्रीट करके ही आगे निकालें। उसके बाद अपन को जो इकोनॉमिकल जो ट्रीटमेंट में जो पैसा खर्च ज़्यादा होता है तो हमें करना क्या है कि उस ट्रीटमेंट को थ्रू टू रिसर्च कम करना है कि पानी को हम कैसे कम पैसे में और ज़्यादा पानी हमारा ट्रीट हो जाए।
थैंक यू।